हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8.4 के बारे में। इससे पहले हमने 8.1 पढ़ा, 8.2 पढ़ा और 8.3 पढ़ा। कल हम लोग 8.3 पढ़े हुए थे, जिसमें sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता था। cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता था। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता था। उसी प्रकार जो है आज चैप्टर 8.4 में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले चैप्टर 8.4 में जो है कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। दिया हुआ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है अपना जो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू हम बताए थे ना, जब टेबल भी पढ़ाए आपको 8.2 में 8.3 भी पढ़ाए, तो हम क्या बोले थे आपको, जो साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉसेक का भी आप बोल सकते हो उसका उल्टा होता है, तो सभी का उल्टा होता है। ठीक है, तो आइए हम साइन थीटा की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला पहला हुआ और इसी से ये नया फॉर्मूला क्या आ जाता है, जो हम जब इसको जो है जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस कोना कोनी गुना ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में देखते हैं, दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो देखिए यहाँ से भी ये फॉर्मूला आ जाता है, जब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद थर्ड नंबर फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो इसमें भी हम इसके अपॉन्स में 1 देके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर देखिए cos सेक थीटा, जो cos सेक थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बोले थे ना, उसका उल्टा हो जाता है 1/sin थीटा। तो इसी को फिर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा cos सेक थीटा इंटू sin थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ठीक सेक का उल्टा हो जाता है या कोस का उल्टा हो जाता है, आप यहाँ पर भी बताएं कोस का उल्टा हो जाएगा, सेक का यहाँ पर कोस उल्टा, सेक का उल्टा कोस हो जाता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो इक्वल्स जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर 1 देके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद 7 नंबर में देखिए क्या होता है, तो जब टेबल ट्रिक पढ़े थे तो बताए थे जो वहां पर साइन थीटा का जितना वैल्यू दिया रहता था कोस थीटा का ठीक साइन का सारा उल्टा हो जाता है। जब हमको tan निकालना रहेगा तो tan थीटा इक्वल्स टू वहीं पर हम सॉल्व करके बताए थे आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आज ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो tan थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और 8 नंबर में देखिए तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है कोस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ये सारा फॉर्मूला रहा। अब इधर की फॉर्मूले की बात करते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर यहां से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। देखिए तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा एक, तो साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा और इक्वल्स में यहाँ पर जो 1 और ये वाला प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये निकल गया। अब यहाँ से जब स्क्वायर आपको इक्वल्स के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो सभी को अपने रूट के अंदर समा लेता है। तो देखिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू जो हो जाता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो यहाँ से ये निकल ही गया अपना। अब देखिए अगर हम कॉस की बात करें तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है। उसके बाद साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब ये प्लस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट में मतलब वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, तो ये रूट के अंदर चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब जब हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो अपनी जगह है, इधर का प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल गया। फिर अब बात करेंगे cos थीटा की, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर हट जाता है, उधर सभी को अपने रूट के अंदर समा लेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए इतना सारा आपका फॉर्मूला यहाँ से भी निकलता है। यहाँ पर भी वही होता है जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है और हम क्या करेंगे, जब हमको केवल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए का फॉर्मूला चाहिए तो इक्वल्स के उधर 1 है और इधर वाला माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही बात करें यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देते हैं, वर्ग को हटा देते हैं, बराबर के उधर ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा सभी को अपने रूट के अंदर समा लेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करेंगे जो अब सेक का तो हमको पता चल गया, अब हमको मान लीजिए tan चाहिए, तो tan जो चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको अपनी जगह रहने दीजिए और इधर वाला माइनस का tan स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज दीजिए और उधर वाला 1 को जो है बराबर के इधर ले आइए, तो ये प्लस में है तो माइनस का 1 हो जाएगा और जब बराबर के उधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको तो टेन थीटा चाहिए, तो देखिए तो यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो ये सभी को अपने रूट के अंदर संभालेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन देखिए, तो अब कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, जो ये एक फॉर्मूला है। अब हमको केवल सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, मतलब फॉर्मूला चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह और उसके बाद बराबर और 1 अपनी जगह रहेगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को बराबर उधर भेज देंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, फिर इधर का जो स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में सभी को संभालेगा, अपने अंदर संभालेगा, तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जो हमको केवल टेन थीटा चाहिए, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रहने दीजिए, अब इधर वाला प्लस का जो 1 है उसको बराबर के इधर ले आइए तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर का माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम इसलिए ट्रांसफर करते हैं, अदला बदली इसलिए करते हैं क्योंकि हमको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर जो अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर जो आएगा सभी को अपने स्क्वायर रूट के अंदर समाएगा, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला आ गया। अब थर्ड नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू चाहिए, दिया हुआ ये फॉर्मूला ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो सेक कोसेक स्क्वायर थीटा हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो हम इसको बराबर रहने देंगे और ये 1 अपने जगह रहेगा, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अब उसके बाद यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, क्योंकि हमको केवल ओनली कोसेक थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला चाहिए, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब हमको केवल कॉट का चाहिए, तो कॉट का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब हमें कॉट का चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रहने देना है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा, 1 को इधर ले आइए और उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर का जो कहने का स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी को अपने स्क्वायर रूट के अंदर समा लेगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो कहने का मतलब है यहाँ से हमारा कॉट थीटा का भी वैल्यू पता चल गया, मतलब फॉर्मूला पता चल गया, और कोसेक थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। यहाँ से सेक थीटा का भी वैल्यू पता चल गया और टेन थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला पता चल गया और यहाँ से कोस थीटा का भी फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो इतना ये अपना फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग एक बार घर पे अच्छे से देख लेंगे और याद करेंगे इसको, आगे हम इसको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अपना, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमें ये कह रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं आपको, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको निकालना क्या रहेगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपका दे ही दिया है साइन ए सेक ए और टेन ए। वैसे अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तो साइन ए का वैल्यू निकालते, कॉस का वैल्यू निकालते, क्योंकि कोट में बोल रहा है तो कॉस का वैल्यू निकालते, फिर टेन का वैल्यू निकालते, फिर कोसेक का वैल्यू निकालते, उसके बाद कोसेक का, फिर सेक का वैल्यू निकालते, और कोट का निकालते नहीं क्योंकि कोटि में तो व्यक्त करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, जो क्वेश्चन क्या रहा है, जो एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है साइन ए सेक ए और टेन ए, इन सभी को जो है कोट ए के पद में जो आपको क्या करना है, तो व्यक्त करना है, मतलब चेंज करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हमको किस में व्यक्त करना है, कोट में व्यक्त करना है, इसी में तो हमको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को उठाते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है, और साइन ए में आपको याद है जो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो साइन ए का जो अपना फॉर्मूला होता है वह हो जाएगा 1 cos ए, होता है या नहीं होता है, 1 cos ए, और cos ए 1 cos ए है, और 1 अब बताइए साइन से हम cos में ले गए और cos से हम cot में भी ले जाएंगे। देखिए साइन ए इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 ए होता है, इक्वल्स टू 1 cos ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हम कोट में इसको हम क्या कर दिए, तो व्यक्त कर दिए। अब आगे अगर हम बात करें सेकंड नंबर जो हमारा दिया हुआ है सेक में व्यक्त करना है, इसको किस में, सेक में व्यक्त करना है। तो सेक ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो सेक ए इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हो जाता है वो स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाता है, होता है ना। सेक ए इक्वल्स टू अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, जो सेक ए इक्वल्स टू हो जाता है स्क्वायर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हमको क्या करना है, तो इनको जो है ना कोट में व्यक्त करना है, कोट में इसको चेंज करना है। तो ये
ये स्क्वायर रूट रहेगा ही 1 प्लस, अब tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो 1 अपॉन कॉट ए हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिए 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब tan का बोला है तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन्स कॉट ए का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या किए यहाँ पर, जो सेक ए को भी कॉट में व्यक्त कर दिए, अब हमको tan को जो है कॉट में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर tan ए को, तो tan ए का क्या हो जाता है, तो tan ए का जो हो जाएगा, बताइए tan ए का फॉर्मूला अभी तो पता है, tan ए का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन कॉट ए। सीधे यहाँ पर आराम से बोलिए जो 1 अपॉन हो जाएगा सर कॉट ए, तो यही हमारा तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन ए दिया हुआ था, उसके बाद जो है आपको tan दिया हुआ था, तो उन सभी को बोला था मतलब कॉट में व्यक्त करने। अब यहाँ पर वो सब नहीं दिया है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में सारा आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, tan ए आ जाएगा, उसके बाद कॉट ए आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा। सेक तो निकाला नहीं है क्योंकि सेक ही में तो इसको चेंज करना है, तो इतना का जो आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इस सेक ए में इसको व्यक्त करना है, यहाँ लिख देते हैं हम सेक ए। चलिए फर्स्ट नंबर लेते हैं साइन ए, क्या लेंगे, साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर बात करें यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए, लेकिन एक यहाँ देखिए जो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो सेक में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब अगर हम बात करें किसकी, तो कॉस की बात करेंगे, कॉस ए की। तो कॉस ए बराबर बहुत इजी फॉर्मूला, उसका उल्टा कर दीजिए आप, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड tan की बात करेंगे, थर्ड जो है tan की बात करेंगे, तो tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, तो देंगे tan ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से आपका tan का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें tan के बाद आता है अपना कॉट, कौन सा भैया साहब आ जाते हैं, कॉट भैया साहब आ जाते हैं। चलिए हम कॉट की बात करते हैं। तो कॉट में, तो कॉट ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए। अब बताइए अभी tan ए का वैल्यू निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से ये वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक चाहिए, तो आइए चलिए हम इस सब को मिटाते इधर से इधर, कॉसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इतना तक, तो अब कॉसेक का चाहिए, 5 नंबर कॉसेक ए का चाहिए। तो चलिए हम कॉसेक की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए का क्या निकाले हैं, 1 स्क्वायर रूट, साइन ए का क्या निकाले, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन कॉस का क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस का क्या, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका जो है 5 नंबर का भी वैल्यू जो है निकल गया, ठीक है। तो चलिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले वाले जो चैप्टर था ना, उसका वो वाला उस चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आया, इसमें दे दिया है, ठीक है। एक चैप्टर 8.4 में दे दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ठीक है, चलिए आइए हम थर्ड की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या बोले हैं जो बाबू, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, मतलब एक को जो है ना दूसरे में चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो बताइए हम 63 को जो है ना 27 में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर अब 90 डिग्री में से हम कितना घटा ले जो 63 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस का हम 27 डिग्री घटा लेते हैं, तो हमारा 63 डिग्री आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन,
अब इसको जो है ना उसमें चेंज कर लेते हैं, या इसी को आप इसमें चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस किस में चेंज करें, तो 73 में चेंज करना है। तो 90 में कितना कहने का मतलब है, घटाएंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा। तो 73 डिग्री जो है ना घटा देते हैं, कितना 73 डिग्री घटा देते हैं, 73 डिग्री घटाते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, आते हैं तो साइन स्क्वायर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, और थीटा की जगह 27 डिग्री, तो 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे रहेगा अपॉन्स। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, पहले साइन वाले को लिख लेते हैं। तो साइन, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम अगर आप न्यू बच्चे हैं तो आपको हम पलट देते हैं, तो इससे आप अच्छे से समझेंगे। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन्स क्या, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो हम क्या बोले हैं, जो इसको जो है किसी दोनों में से किसी को जो है ना आप चेंज कीजिए, या तो कॉस साइन को कॉस में चेंज कीजिए, या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, अब 25 में हम कितना जोड़ दें, या तो 90 डिग्री हो जाएगा, या 90 डिग्री में हम कितना घटा दें, तो 25 हो जाएगा। तो 65 डिग्री को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस क्या, तो कॉस 25 को जो है ना हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम, तो ये अपना cos 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब बताइए अगर हम a को जो है a से गुना मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। अगर b को जो हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों में b कॉमन ले लेते हैं, और ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो पावर में क्या लग गया 2। वैसे यहाँ पर भी करना है, cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ पर जो है दिया हुआ है साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब इन दोनों तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे बोलिए जो साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है अपना 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर सॉल्यूशन रहा। देखिए दिया हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो इन्होंने बोला जो 9 दोनों में है, दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 9 जब दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट के जो अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप बोलिएगा सर दोनों में कॉमन 9 मिल गया, दोनों में है 9, तो 9 को कॉमन ले ले, तो 9 को सेक स्क्वायर ए के साथ गुना करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए ही आ जाता है, और माइनस का माइनस ही होगा, और 9 को टेन स्क्वायर ए के साथ गुना करेंगे तो 9 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए जो ये 9 जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू जो हो जाता है वो 1 हो जाता है, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन जो है 9 आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो चलिए 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन करेंगे हम तो इन चारों में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये इस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन 7 नंबर 8 नंबर फॉर्मूले में मैंने बताया, तो साइन थीटा इंटू अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो अभी इस सभी का एलसीएम लेना है और इसका भी एलसीएम लेना है। नहीं है कुछ तो वन, नहीं है कुछ तो वन, तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो cos थीटा वन का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, हो जाएगा ना cos थीटा। यहाँ पर लिखेंगे वन को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, तो cos थीटा आएगा तो वन टाइम्स, तो इसको भी cos थीटा को भी वन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा मिला तो है ही sin थीटा अपनी जगह, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर भी हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा sin थीटा एलसीएम वन, वन को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो sin थीटा हो जाएगा sin थीटा टाइम्स, तो वन को भी sin थीटा टाइम्स पढ़ेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में, जो ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम a मान लेते हैं, ये जो दोनों पार्ट है हमारा इसको हम a मान लेते हैं, और ये जो हमारा पार्ट इसको हम b मान लेते हैं, और ये जो हमारा पार्ट इसको हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो था इसको हमने a माना और इसको भी a माना, ये भी b और ये भी b, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये लग रहा है ना आपको a प्लस माइनस माइनस बी बी, तो ये आपको जो लग रहा होगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही हो जाता है। यहाँ पर वही चीज़ करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से थोड़ा इसको हम हटाते हैं, और यहाँ ये तो देखें आप, अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और माइनस का वन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, अपॉन्स cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। आइए अगर हम ध्यान दें इधर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। इसका ये पार्ट का जो फॉर्मूला लिखे आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस टू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का वन अपॉन्स क्या था cos थीटा इंटू साइन थीटा था ना। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, वन से वन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या टू cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन्स cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या टू, यही हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है आंसर हो गया, ठीक है। ये सेकेंड नंबर का था। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, मतलब इन चारों ऑप्शनों में क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे और इन चारों में से जो ऑप्शन होगा इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा। तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, जो सेक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो वन माइनस साइन ए दिया हुआ, अब इसको सॉल्यूशन करना है, जो कहने चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो हम इसमें से क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो ये निकालना चाहिए, तो देखते तो अब उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, सेक ए का वन अपॉन्स कोस ए होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन्स कोस ए प्लस, तो साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन माइनस साइन ए है तो वन माइनस साइन ए लिखेंगे, ठीक है। आइए अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, cos ए एलसीएम हो जाएगा, तो cos ए को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो वन टाइम्स, तो इसको भी वन टाइम्स, तो वन प्लस cos ए को cos ए मिल गया तो क्या लिखेंगे साइन ए, ठीक है। तो साइन ए, अब यहाँ देख रहे हैं जो लिखा है वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, इसके नीचे नहीं कुछ दिया है तो वन दिया हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो हम इसको ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, ये ए वाला एरिया और ये कौन सा वाला एरिया है, बी वाला एरिया है। तो आपने पढ़ा, बार बार हम फॉर्मूला बताते भी हैं, जो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, तो बाबू बता है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाता है, तो उसी पे हमको तोड़ना है। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे तो ध्यान देंगे, जो वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, ठीक है। उसके बाद पूरे में क्या लेंगे तो ये cos ए हो जाएगा, cos को वन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम क्या बोले वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर लग रहा है हमें, तो क्या लिखेंगे वन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस माइनस, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन ए, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर cos का तो क्या हो जाएगा cos ए ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप,
तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, जो कॉस जो है ना ये 2 टाइम्स है, कॉस कितनी टाइम्स है, तो यहाँ का सॉल्यूशन हम थोड़ा यहाँ दे देते हैं, आपको आसानी रहेगी, यहाँ का सॉल्यूशन जो हम यहाँ थोड़ा दे देते हैं। तो देखिए कॉस 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा कॉस से, तो क्या लिखेंगे कॉस से। हम वैसे यहाँ पर भी काट सकते थे, स्क्वायर टर्म एक को काट देते तो एक ही बच जाता, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए इसको 2 टाइप्स भाग में लिख दिए। तो एक कॉस से, ए से कॉस से कट गया तो बच क्या गया कॉस से। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर दिया हुआ है जो 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। अब इसको सॉल्यूशन करना है जो इन चारों ऑप्शनों में से जो होगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। तो देखते 1 + tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन को 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। तो हमारा दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। तो बताइए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर है, जो मैंने आपको फॉर्मूला में लिखा दिया था। अब 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 + cot स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला हो जाता है cos सेक स्क्वायर है, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया भी था, तो वही चीज़ लिखना है। तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cos सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है, जो सेक स्क्वायर सेक बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वह क्या होता है, तो cos 1 अपॉन cos या स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे अपॉन, इसका क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस का कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए, मतलब ए 1/sin ए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अभी देखिए ये मीन बट्टा है, मीन बट्टा के ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट ये होता है, तो हम फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और सेकेंड पार्ट को क्या करते हैं, ये पार्ट को हम पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो अब ये कहने ये साइन स्क्वायर ए 1 से गुना मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो फार्मूला क्या हो जाता है, साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ए बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो होता है tan स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब है ये तो फार्मूला था आपका, ये फार्मूला था, लेकिन ये सॉल्यूशन, ये आपका जो है ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, ये tan स्क्वायर ए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हम जब भी ऐसा बराबर वाला जब आ जाता है तो हमें क्या रहता है, जो इसको प्रूव करना रहता है, नहीं प्रूव करना रहता है, जो मतलब इक्वल्स के जो इधर वाला एरिया होता है उसको हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले एरिया को जो है ना हम राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। LHS इक्वल्स के इधर वाला एरिया LHS हो जाता है, और इक्वल्स के इधर वाला एरिया RHS हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कभी भी जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी, अधिकतर से अधिक तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर ही राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जो न हमारा LHS को ही प्रूव करना रहेगा राइट हैंड साइड लेकर तो हम देखिए, चलिए यहाँ पर जो है हमें LHS से हमको RHS प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो लिखेंगे प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, तो होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए तो बताइए बाबू, जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, और माइनस कॉट थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, और इन सभी का क्या होल स्क्वायर है। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों का क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या वो होगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा है, क्योंकि जब दोनों सेम ही है तो यही दोस्तों सेम उतार देना है एलसीएम लेने पर। तो देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये जो होल स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का भी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। अब क्या करना है यहाँ पर बाबू, तो ध्यान देंगे, ये हम ध्यान क्या देंगे, तो देखिए अब इन दोनों का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए उसके बाद अब हम इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप नहीं चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, जो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए इसका है तो ऐसे लिखना है, लेकिन होल स्क्वायर में ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या, तो देखते हैं 1 माइनस बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो जो हमारा क्या हुआ, तो RHS प्रूव्ड हो गया, आर यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है 5 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अपना cos a इंटू अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, मतलब जो कहने का मतलब बाबू, इधर के वाले एरिया को हम RHS कहते हैं, क्या कहते हैं, RHS, और इधर वाले एरिया को जो है हम LHS कहते हैं। तो मतलब हमको LHS से हमको सॉल्व करके हमको RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में जो है लिखेंगे प्रूव डैट सिद्ध करना है कि, प्रूव डैट मतलब क्या हुआ, सिद्ध करना है कि, तो प्रूव डैट LHS इक्वल्स टू क्या है, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, तो हमको इन दोनों का, ये नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा को, पहले आप ये देखिए कि दोनों में से किसी को पहले कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू ही ना होगा, एलसीएम लिए हैं तो इंटू ही हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मिला, तो मिला क्या, नहीं कॉस ए नहीं मिला, तो कॉस ए को कॉस ए से हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, जिससे आपको डाउट क्लियर रहेगा, सर कैसे आप स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम घेर भी देते हैं प्लस, अब कॉस ए मिला, तो मिला क्या, नहीं तो 1 प्लस कॉस ए मिल गया, तो मिला क्या, नहीं 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, तो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं, अब प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का भी, इसको भी ए माने, इसको भी ए माने, बी माने बी माने, तो क्या हो जाएगा ए, जब देखिए, जब कहने का मतलब है, जब सिंबल जब माइनस माइनस रहता है तब होल स्क्वायर में, लेकिन जब प्लस माइनस रहता है तो उसका भी स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस है तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन्स क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्यूशन हमें क्या करना है, तो जरा आप लोग ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखा है, बहुत अच्छा, यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हम अच्छा से थोड़ा आपको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब बताइए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये ए, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है कि नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, तो ये जो 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर लिखा है, ये हमें ए और ये बी, तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसी को लिख लीजिए, इसी को बाद में लिख लीजिए, है तो वही ना, तो ठीक है, तो इसी बात, इसी पे जो है हमको सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर है तो ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन ए है, तो बताइए 1 इंटू 2 साइन है ना, 2 साइन है ना, तो मतलब 2ab, तो हम पहले 2ab ही ले लेते, ए स्क्वायर ले लिए ना, 1 लिए ना, 1 का a माने थे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab, तो बताइए 2ab में क्या, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को ए माने थे और बी माने साइन को, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन्स क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान देते हैं जरा, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए, तो 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन्स 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको पता चल रहा होगा, यहाँ है कॉस स्क्वायर है, यहाँ है साइन स्क्वायर है, इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे, या आप ऐसे भी बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर है, आप यहाँ से देख लीजिए ना, या एक जगह लिख लीजिए, उससे भी आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस वाला साइन स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर ए पहले लिख लिए, प्लस 1 तो है ही 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। उसके बाद अपॉन्स 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 पहले से है अब प्लस 2 साइन ए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 साइन ए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। उसके बाद है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
साइन ए इंटू कॉस ए हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इन दोनों को 1 1 क्या हो जाएगा 2 1 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए इतना ही में आपका सॉल्यूशन हो जाना है। तो देखिए 2 प्लस, तो इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, जो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस, तो अब 2 जब 2 कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या साइन बचा, यहाँ क्या लिखेंगे साइन ए, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक चीज देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए बचा, तो हाँ हो जाएगा। तो 2 1 टाइम से में कटा है तो हम क्या लिखेंगे 2 और 1 टाइम से कटा है तो 2 इंटू 1, ये कॉस ए बचा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा यहाँ, तो बताइए तो 2 और 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए, तो हमारा RHS क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमारा जो है 2 सेक ए निकला, तो ये हम 2 सेक ए RHS प्रूव्ड कर दिए। चलिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये LHS वाला एरिया हो गया और ये RHS वाला एरिया हो गया, ये LHS वाला एरिया हो गया और ये RHS वाला एरिया हो गया। तो जो हम सॉल्यूशन करेंगे, हम जो प्रूव करेंगे वो LHS लेके, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव डैट LHS इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट LHS आप समझ गए, ये LHS वाला एरिया है, क्या है LHS वाला, क्योंकि यहाँ पर जगह का स्पेस कम है, इसी वजह से हम आपको समझा देते हैं। और ये RHS वाला एरिया है जो हमको LHS लेके RHS प्रूव करना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो LHS अपना दिया हुआ है क्या लिखा है, तो tan थीटा क्या लिखा हुआ है, तो tan थीटा को हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा का जो होता है साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये मेन बटा होता है, याद रखिएगा ये वाला, प्लस क्या लिखा है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे ही लिखिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मेन बटा हुआ ना, तो एलसीएम लीजिए 1, इसको भी 1, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बार, उसको भी साइन थीटा बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा प्लस, क्योंकि ये मेन बटा है, ये अपना मेन बटा है, और यहाँ देखना है, यहाँ भी लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन से साइन थीटा मेन बटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम बताए हैं आपको, जो ये मेन बटा के नीचे वाला भाग को पलट दिया जाता है, मेन बटा के नीचे वाला भाग को पलट दिया जाता है, तो हम वही पलटने वाला काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको पलट दिया, अब यहाँ पर लिखा है प्लस, तो ठीक है प्लस, इसको भी आप वैसे ही लिखिए, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों इसको जो ऊपर ले जाइए, तो क्या हो गया कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ आपको ये करना रहेगा, जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर ही रहेगा और ये अंदर चलाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक चीज़ समझना, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस वो हम आपको बताते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो गया गुना होगा, तो यहाँ पर अभी प्लस का या माइनस का साइन क्या होगा दिखाते हैं आपको, यहाँ लिख लीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज़ यहाँ पर क्या करना है, जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या कीजिए, आप एक बार गुना कर ही लीजिए, इसी में आपका भलाई रहेगा, जिससे आप समझ जाएंगे। नहीं तो आप बोलिएगा सर जो कैसे हो गया सर, हवा में उड़ा दिए, तो ऐसे उड़ाने वाला काम नहीं करना है। पहले कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हम ऐसा लिख दिए। अब इसको भी साइन थीटा को जो कोस थीटा से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस रहने दीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इन दोनों में से हम क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉस कॉमन मिल रहा है, तो कोस थीटा को कॉमन ले लीजिए और लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
अब क्यों हम ऐसे किए हैं वो भी आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब प्लस होगा कि माइनस, तो ध्यान देखिए cos स्क्वायर थीटा है। अब बताइए तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है ना, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो आएगा क्या प्लस माइनस माइनस। इसीलिए जो शुरू में जो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, जो हम यहाँ पर जो है साइन थीटा, जो कहने का मतलब कॉमन लेंगे, ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस वाला लेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस एक जगह रह नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी वजह से हमने आपको समझाने का क्या किया, तो कोशिश कर लिया। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा को पहले लेकर साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। ठीक है, करें यहाँ पर। तो अब देखिए इतना तक तो हमने किया। अब इस सब का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जो लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो दोनों में साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन है, तो ये चीज़ तो लिखना ही होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, कॉमन है तो ये तो लिखना है 100%। लेकिन इसका तो एलसीएम जब नहीं लगता है, और इसका जो है इस पार्ट का और इस पार्ट का एलसीएम आया साइन थीटा माइनस cos थीटा सेम, लेकिन इसका एलसीएम नहीं आया, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये समझिए यहाँ पर इस पॉइंट को, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बताइए अब इसका और इसका चर्चा करना है, तो देखिए cos थीटा साइन थीटा माइनस cos, ये जो मिल रहा है ना, यहाँ ये भी है cos थीटा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो मिल क्या नहीं रहा है, साइन थीटा नहीं मिल रहा है, तो इसको जो है साइन थीटा को जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा तो ये भी हम बता देते हैं। आप लोग जब घात घातांक पढ़े होंगे, तो देखिए अब हम क्या बोले, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, मिला क्या नहीं, साइन थीटा नहीं मिला, तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा था, इसके पावर में 2 है इंटू, अब साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो कहने को इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम घात घातांक पढ़े थे बाबू, आप लोग 7वें क्लास में पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, तो जब दोनों का कहने का मतलब है घात सेम होता है, तो उसका पावर क्या हो, दोनों का घात सेम हो, बेस वाला एरिया सेम होता है, और वो मल्टीप्लाई में हो, गुना में हो, तब उसका पावर जुड़ जाता है। तो साइन तो ऐसा ही रहेगा 2 + 1, शायद तो 2 + 1, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 + 1 3, तो साइन क्यूब थीटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर साइन क्यूब थीटा आपको अच्छे से समझा दिया, मुझे उम्मीद है जो आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो देखिए साइन थीटा मिला, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा मिला, तो ये पार्ट मिल रहा है, तो मिल क्या नहीं रहा है, cos थीटा नहीं मिला है, तो cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़े होंगे, क्या माइनस cos क्यू थीटा है, तो इसको आप लोग फॉर्मूला पढ़े भी होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, पढ़े होंगे। अब ये पूरे अपॉन्स में क्या हो जाएगा, तो बाबू cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, देखिए तो मिल क्या रहा है, तो ये मिल रहा है अपना, मिल रहा है तो हम काट दिए। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अपॉन्स cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान, अब यहाँ से आगे सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा ऊपर में आ जाइए, कहाँ जाइए, ऊपर में, कि हमारे पास जगह बहुत कम है, तो इसलिए हम आपको बता देते थोड़ा ऊपर की ओर। देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन्स में cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस नहीं पड़ता, यहाँ पर पढ़ने वाला था, क्या हो जाता, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है आपका जो है प्लस नहीं होगा, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला साइन थे ए माइनस बी इंटू ए, जब इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी हो जाता है। वही चीज़ है यहाँ पर, जो हमने उसको ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ना बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू। यही चीज़ यहाँ पर देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और साइन थीटा इंटू cos थीटा ये। अब देखिए यहाँ पर 1, ये 1 जो 1 के अपॉन ये जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी होता है, ये आप लोग ध्यान दिए होंगे, ये जो है ये दोनों इसके लिए भी, तो इसके लिए भी है। यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन्स ये इसके लिए भी, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बताइए तो 1 अपॉन्स cos थीटा क्या हो, 1 अपॉन्स cos थीटा इंटू 1 अपॉन्स साइन थीटा प्लस 1, तो बताइए 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन्स cos थीटा का सेक थीटा
इंटू वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। यही आपका इतना तक का सॉल्यूशन था। तो ये हमारा जो था ये मतलब कहने का मतलब है जो इस टाइप से सॉल्यूशन था। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था जो हम ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पर इंटू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है।